में मैं सीएसएस और पीसीएस वाले स्टूडेंट्स को भी गाइड करती चलूँगी और उसके अलावा वो स्टूडेंट्स जो डिफरेंट दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, ठीक है, एमसीक्यूज़ पेपर वगैरह जो है एफआईए का हो गया या आपका जो है कस्टम्स का हो गया, उसके लिए भी अगर तैयारी करें तो मैं दोनों के लिए आपको जो है वो सजेशंस दूँगी बुक्स की कि वो किस तरह उसको जो है वो टैकल कर सकते हैं। सबसे पहले तो सीएसएस और पीसीएस में आपके पास जो है बहुत सारा एक ज़ख़ीरा होता है, ठीक है, सिलेबस के अंदर जो आपको उन्होंने सजेशन में बुक रखे होते हैं कि आपने ये सजेशन है और ये आपने बुक्स पढ़ने ज़ाहिर है वो इतने बुक्स इतने ज़्यादा होते हैं कि उसके लिए 1 साल तो बहुत कम है पढ़ने के लिए। तो मैं स्टूडेंट्स को ये नहीं कि आप उनमें से सेलेक्टिव बुक्स पढ़ें, ऐसे बुक्स पढ़ें जो कि आपको पेपर में काम आए, ठीक है, ऐसे बुक्स जिनकी नॉलेज जो है आप पेपर में जो है वो अपना आंसर देने के लिए यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर जनरल नॉलेज का अगर बुक की बात करें तो जनरल नॉलेज की बुक में आपके पास जो है मियाँ शफीक की बुक आती है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। अगर आप उसको पढ़ लेंगे तो आपका जनरल साइंस एंड एबिलिटी वाला जो पोर्शन है सीएस और पीसीएस, अब तो सीएस और पीसीएस का सिलेबस तकरीबन सेम ही हो गया है हिंदी और आपके जो है लैंग्वेज वाले पोर्शन को छोड़कर, तो उसमें आप मियाँ शफीक का बुक इस्तेमाल कर सकते हैं। वो बहुत ओवरऑल है, उसमें सारी चीज़ें आपके पास आ जाती हैं, ठीक है। उसके अलावा दूसरा इस्लामियात अगर आप देखें तो इस्लामिक स्टडीज़ में आपके पास करीमदाद चुगताई का किताब है, ठीक है, उसके बाद स्पिरिट ऑफ इस्लाम है अमीर अली का। ये दोनों बुक्स ऐसी हैं, अगर आप ये दोनों बुक्स पढ़ लें तो उसके अलावा आपको जो है किसी और बुक को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। करंट अफेयर पे आते हैं तो करंट अफेयर का ये है कि उसमें आपने जो है डॉन न्यूज़पेपर तो आपने डेली पढ़ना है और डॉन न्यूज़पेपर के अंदर आपके पास जो इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ आ रहे हैं वो इश्यूज़ आप अलग से लिखेंगे और उन इश्यूज़ पर आप दोबारा से रिसर्च भी करेंगे। अच्छा, इसको बनाने का तरीका इस तरह है कि आपने फिर उसी इश्यूज़ जो है आपके पास और टॉपिक्स हैं उस पर आपने रिसर्च आर्टिकल्स ढूंढे, रिसर्च गेट पर है, अकेडमिया पर है, इप्री पर है, ये वो यहाँ पर आपको जो है वो रिसर्च आर्टिकल्स मिल जाएंगे। अगर आपको इनको जो है सर्च करना नहीं आ रहा तो आप सिर्फ टॉपिक लिखकर अगर आगे पीडीएफ भी लिख लेंगे तो आपके पास रिसर्च आर्टिकल्स, ऑथेंटिक रिसर्च आर्टिकल्स जो हैं इन्हीं टॉपिक्स पर आपको मिल जाएंगे। उससे आपको फ़ायदा ये होगा कि एक तो आपकी अप्रोच बहुत वास्ट होगी, आपका स्टांस बहुत ज़्यादा एक वाइडन लेवल पर चला जाएगा। स्टूडेंट्स जो क्रैमिंग करके नोट्स पढ़ते हैं या इधर उधर से कॉपी किया हुआ, तो उनके पेपर के अंदर क्रिएटिविटी नहीं आती, जिसकी वजह से वो मोस्टली जो है वो फेल ही होते हैं, क्योंकि वो क्रिएटिव नहीं होते, उनकी अपनी लॉजिकल रीजनिंग नहीं होती, क्रिटिकल थिंकिंग नहीं होती, एनालिसिस नहीं होती। पर आप इस तरह के रिसर्च आर्टिकल्स अगर पढ़ते हैं और उसको फिर पैराफ्रेजिंग करके आप अपनी लैंग्वेज में लिखते हैं, हेडिंग सब हेडिंग्स जो है वो उसमें ऐड करके आप उसको स्टांस को बहुत क्लियरिफाई करते हैं, तो दैट वुड बी क्वाइट बेनिफिशियल। तो करंट अफेयर के लिए तो मैं आपको उसके अलावा जहांगीर वर्ल्ड टाइम्स की मैगजीन्स ये मैं खुद भी फॉलो करती थी। उसमें ये होता है कि आपने इधर उधर सर्च नहीं करना, सारे टॉपिक्स आपको एक ही जगह पर मिल रहे होते हैं और हर मंथ आपके पास ये आता है और हर मंथ आपके पास डिफरेंट टॉपिक्स होते हैं जो कि शॉर्ट मतलब बहुत ज़्यादा हॉट टॉपिक्स होते हैं, वो उसमें आते हैं। उसके अलावा ये कि आपने डिप्लोमेट है, ट्रिब्यून है, आप इनको भी करंट अफेयर के लिए फॉलो कर सकते हैं। ऐसे एक ओवरऑल सब्जेक्ट है, उसमें आपने सिर्फ स्ट्रैटेजी पढ़नी होती है कि ऐसे जो है वो लिखा किस तरह जाता है। जैसे आपका फार्मूला होता है, ऐसे की स्ट्रैटेजी इस तरह होती है। उसमें जो वैल्यूज़ पुट करनी होती हैं फार्मूले के अंदर वो होती है नॉलेज, ठीक है। और नॉलेज जो है वो आप जितने आपके 11 सब्जेक्ट है अपार्ट फ्रॉम ऐसे, वो आपके सारे कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं ऐसे के टॉपिक में, क्योंकि आप करंट अफेयर पढ़ते हैं, आप जितने भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं उसमें आप जो फैक्ट्स कलेक्ट कर रहे होते हैं, जो वहाँ पे एक्सप्रेशंस आप कलेक्ट कर रहे होते हैं, वो आपको ऐसे में सब्सटेंशिएट करने के लिए बहुत जो है हेल्पफुल साबित होते हैं। एक ये इशू होता है कि स्टूडेंट्स जो है ऐसे के अंदर फेल करते हैं, तो उस वजह ये होती है कि वो क्रेमिंग बेस्ड मटेरियल पढ़ते हैं, उन्होंने अपने रिसर्च से कुछ भी नहीं पढ़ा होता। अगर वो डॉन न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो अगर फॉर एग्जांपल वो पॉलिटिकल पोलराइजेशन के काजेस पढ़ रहे हैं, ठीक है, और उसकी रेमेडीज़ पढ़ रहे हैं, तो वो आप डिफरेंट जगह से रिसर्च आर्टिकल से सर्च करके पढ़ सकते हैं। अब जब रिसर्च आर्टिकल में वो चीज़ें एनालाइज की होती हैं तो वो फार बेटर होती हैं किसी और क्रैमिंग वाले मटेरियल से, जिस पे आप अपनी एनालिसिस को भी जो है वो शामिल कर सकते हैं। तो मैं ये सजेस्ट करूँगी कि ये कुछ बुक्स हैं जो कि आप उनको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। द कंसाइज हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, ये आपका पाकिस्तान अफेयर का बुक है और बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। ये भी आप पढ़ेंगे तो आपकी जो है प्री पार्टीशन और पोस्ट पार्टीशन के काफ़ी जो हैं वो टॉपिक्स इसमें कवर हो जाएंगे। अच्छा, उसके अलावा आपके यूरोपियन हिस्ट्री का बुक है द मॉडर्न यूरोपियन हिस्ट्री, ठीक है, ये फ़ारूक जो है सुल्तान का है, ये बुक भी अच्छा है, ये भी आप फॉलो कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर आप एडिशनल बुक्स पढ़ना चाहते हैं तो एडिशनल बुक्स में आपके पास गवर्निंग द अनगवर्नेबल है, इशरत हुसैन का, बहुत अच्छी बुक है। ये बुक जो है
आपको ये बताती है कि स्टेट में जो गवर्नेंस के इश्यूज़ है, मतलब आपकी स्टेट है अगर वो उसमें इंस्टीट्यूशन का फेल्योर है तो उसमें आपकी गवर्नेंस जो है उसका रोल किस तरह है, ठीक है। तो उसको रेमेडीज़ वगैरह, क्योंकि ही वॉज अ गवर्नर ऑफ स्टेट बैंक एज वेल, उसका बहुत वास्ट एक्सपीरियंस है। उसने रेमेडीज़ जो दी हैं वो रेमेडीज़ जो चैलेंजेस को सॉल्व करने के लिए, या आपकी इकोनॉमिक डाउनफॉल या आपके इंस्टीट्यूशनल फेल्यूर क्यों है, वो आपको इसमें हेल्प कर सकता है कि आप उनकी आइडियाज़ को जो है अपने आइडिया को सब्सटेंशिएट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा दूसरी आपकी बुक है मलिहा लोधी की है, ये आप एडिशनल बुक है, ये भी आप पढ़ सकते हैं, पाकिस्तान बियॉन्ड क्राइसिस स्टेट। उसमें पाकिस्तान के डिफरेंट इश्यूज़ जो हैं उन्होंने वो डिस्कस किए हैं और उनकी रेमेडीज़ भी आपको दी हैं, हिस्ट्री से रिलेटेड, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड। ये कुछ ऐसी बुक्स हैं जो कि मैं ये सजेस्ट करूँगी आप ज़रूर पढ़ें। स्टूडेंट्स जो हैं वो मतलब आइडिया तो दे देते हैं किसी भी पेपर के अंदर, ऐसे का पेपर या क्या, वो जस्ट वो एक स्वीपिंग स्टेटमेंट होती हैं, आप उनको जस्टिफाई नहीं कर पाते क्योंकि आपके पास कोई अथेंटिक रीडिंग ही नहीं होती, आपने कोई काजेस फैक्ट्स वगैरह पे कोई अथेंटिक बुक पढ़ी नहीं होती, जिसकी वजह से आप उस आइडिया को सब्सटेंशिएट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल अगर एक ऐसे आया था यूनिपोलर, बाइपोलर और मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर पर, तो अगर आप ये कह रहे हैं कि दुनिया अगर यूनिपोलर से मल्टीपोलर की तरफ मूव कर रही है तो उसमें आपके पास क्या जस्टिफिकेशंस हैं, और वो आपके पास तभी आएंगी जब आप ये बुक्स पढ़ेंगे। इन बुक्स में आपको नॉलेज मिलेगी, जो वो नॉलेज आप अपने पेपर के अंदर यूज़ कर सकते हैं।